आखिर समुद्र के नीचे मोटी मोटी केबल्स क्यों बिछाई जाती हैं और इससे क्या होता है? क्या होगा अगर एक शार्क इन केबल्स को काट दे? और इन केबल्स की खोज किसने की थी? तो आइए 6 पॉइंट में जानते हैं समुद्र के नीचे छिपी इन रहस्यमयी केबल्स की सच्चाई। पॉइंट नंबर 1, समुद्र के नीचे छुपा जाल। दुनिया के महासागरों के नीचे एक विशाल जाल बिछा हुआ है जिसे हम सबमरीन केबल नेटवर्क कहते हैं। इन केबल्स की कुल लंबाई करीब 14 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है। सोचिए, ये केबल्स पूरी पृथ्वी को कई बार घेर सकती है और हैरानी की बात यह है कि दुनिया का 95% इंटरनेट डेटा इन्हीं केबल्स से गुजरता है, यानी व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब कुछ इन्हीं पर निर्भर है। आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। पॉइंट नंबर 2, ये केबल्स काम कैसे करती हैं? अब सवाल आता है, ये केबल्स आखिर काम कैसे करती हैं? दरअसल ये साधारण तार नहीं होते, बल्कि इन्हें कहा जाता है फाइबर ऑप्टिक केबल्स। इनके अंदर डेटा बिजली से नहीं बल्कि लाइट के रूप में ट्रैवल करता है। एक खास तकनीक होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी वजह से लाइट सिग्नल केबल के अंदर ही बार बार टकराकर आगे बढ़ता रहता है और बाहर नहीं निकलता। यही वजह है कि डेटा बहुत तेजी से और बिना रुके दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। पॉइंट नंबर 3, एक साथ इतना सारा डेटा कैसे? अब सोचिए, एक ही केबल से करोड़ों लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो ये सब कैसे मुमकिन है? इसके पीछे काम करती है एक शानदार टेक्नोलॉजी, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें अलग अलग रंग की लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। हर रंग एक अलग डेटा सिग्नल लेकर चलता है और ये सभी सिग्नल एक ही केबल में एक साथ ट्रैवल करते हैं, यानी एक ही रास्ते से हजारों लाखों डेटा स्ट्रीम एक साथ गुजर सकती हैं। पॉइंट नंबर 4, समुद्र में इन्हें बिछाना कितना मुश्किल है? अब बात करते हैं सबसे मुश्किल हिस्से की। इन केबल्स को समुद्र के नीचे बिछाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए खास तरह के जहाज इस्तेमाल होते हैं जो धीरे धीरे केबल को समुद्र की गहराई में छोड़ते हैं। कहीं कहीं गहराई 8000 मीटर तक होती है। तूफान, समुद्री दबाव और खतरनाक जीव, हर चीज एक चुनौती बन जाती है। फिर भी इंजीनियर्स और रोबोट्स की मदद से इन केबल्स को बिल्कुल सटीक जगह पर बिछाया जाता है। पॉइंट नंबर 5, क्या होगा अगर शार्क काट दे? अब सबसे मजेदार सवाल, क्या होगा अगर कोई शार्क इन केबल्स को काट दे? सच तो यह है कि कभी कभी शार्क इन केबल्स को काटने की कोशिश करती है, लेकिन आजकल के केबल्स इतने मजबूत बनाए जाते हैं कि उन्हें आसानी से नुकसान नहीं पहुंचता और अगर कहीं केबल टूट भी जाए तो तुरंत रिपेयर टीम एक्टिव हो जाती है। पॉइंट नंबर 6, अगर केबल टूट जाए तो क्या होता है? जब भी कोई केबल डैमेज होती है, पहले खास डिवाइस से उसकी लोकेशन पता लगाई जाती है, फिर एक रोबोट या सबमरीन भेजा जाता है जो समुद्र के नीचे जाकर उस हिस्से को ठीक करता है। यह पूरा प्रोसेस बेहद सटीक और हाईटेक होता है। तो अब आप समझ गए होंगे, इंटरनेट सिर्फ सैटेलाइट से नहीं बल्कि समुद्र के नीचे बिछी इन केबल्स से चलता है। ये केबल्स एक तरह से हमारी डिजिटल दुनिया की लाइफलाइन है। आखिर समुद्र के नीचे मोटी मोटी केबल्स क्यों बिछाई जाती हैं और इससे क्या होता है? क्या होगा अगर एक शार्क इन केबल्स को काट दे? और इन केबल्स की खोज किसने की थी? तो आइए 6 पॉइंट में जानते हैं समुद्र के नीचे छिपी इन रहस्यमयी केबल्स की सच्चाई। पॉइंट नंबर 1, समुद्र के नीचे छुपा जाल। दुनिया के महासागरों के नीचे एक विशाल जाल बिछा हुआ है जिसे हम सबमरीन केबल नेटवर्क कहते हैं। इन केबल्स की कुल लंबाई करीब 14 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है। सोचिए, ये